हाय गाइस, हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी अटैचमेंट्स। लोगों से हमारी अटैचमेंट्स जो हमें इमोशनली हर्ट करती है, रिजल्ट से हमारी अटैचमेंट्स जो हमें मेंटली हर्ट करती है, और सक्सेस और फेलियर से हमारी अटैचमेंट जो हमें सारा टाइम एंजाइटी में रखती है। इन सारी अटैचमेंट्स को दूर करने के लिए जो हमारी मदद कर सकते हैं वो है योगीज। योगीज ने ये चीज ओवरकम कर ली होती है कि कैसे इन सारी अटैचमेंट से दूर रहना है और अपने आप को मेंटली और इमोशनली पीसफुल रखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 योगियों के थ्रू बताऊंगा कि कैसे आप इन सारी अटैचमेंट से निकल सकते हो और कैसे एक नॉर्मल लाइफ में रहकर भी एक योगी वाला माइंडसेट रख सकते हो जिसकी वजह से आप डिटैच्ड और मेंटली पीसफुल रहोगे। सो पहले योगी है परमहंस योगानंद जी। इनकी बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स। ये स्टीव जॉब्स की फेवरेट बुक थी और जब स्टीव जॉब्स की डेथ सेरेमनी हो रही थी तो उस टाइम पे स्टीव जॉब्स की लास्ट विश यही थी, जो उनकी डेथ सेरेमनी में आए सबको इस बुक की एक कॉपी गिफ्ट करी जाए। इस बुक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया स्टीव जॉब्स को सक्सेस और फेलियर के लूप से निकालने में, और वही चीज मैं आपको इस बुक के थ्रू सिखाऊंगा कि सक्सेस और फेलियर के लूप से कैसे बाहर निकलना है, जिसकी वजह से आप मेंटली पीसफुल रहो और आपके अंदर की सक्सेस को चेज करने की एंजाइटी सारी खत्म हो जाए। तो इस बुक में परमहंस जी घर छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हैं, जहां पे वो ये डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूं और मैं क्यों आया हूं इस प्लैनेट पे अपने स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू। एंड इस जर्नी पे वो इतने सारे योगीज से मिलते हैं जिन्होंने अलग अलग टाइप की मेडिटेशन करके अलग अलग पावर्स हासिल करी है, अलग अलग वे में लाइफ को जिया है। एंड इन सारी चीजों की वजह से परमहंस जी को पता चलता है कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, आई एम नॉट द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। एंड यही सबसे बड़ा इशू होता है जो हमें सक्सेस और फेलियर से चिपका कर रखता है। जब हम अपने नाम को, जो नाम हमें सोसाइटी ने दे रखा है, मुझे दक्ष का नाम सोसाइटी ने दिया है, मैंने खुद चूज नहीं किया, हम अपने नाम को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि एक दिन मैं दक्ष को दुनिया में सबसे सक्सेसफुल बनाऊंगा, दुनिया देखेगी, दक्ष के बारे में बात करेगी। हम इतना ज्यादा अपनी आइडेंटिटी से अटैच हो जाते हैं कि हमें लगता है हम सेंटर ऑफ यूनिवर्स है और दुनिया तो हमारे बारे में ही सोच रही है। बट द रियलिटी इज 95% पीपल आर ओनली बिजी थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। नो वन इज थिंकिंग अबाउट यू। आप सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं हो। जब तक आप अपने आप को सेंटर ऑफ यूनिवर्स मानोगे तब तक आप सक्सेस और फेलियर के लूप से चिपके रहोगे, तब तक आप एंजाइटी में चिपके रहोगे। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि शूज किसने इन्वेंट किए थे? नहीं पता, पर आपको मॉडर्न शू की ब्रांड्स पता होगी, नाइकी, एडिडास, प्यूमा। सिमिलरली स्टीव जॉब्स ने स्मार्टफोन इन्वेंट किया, पर एक टाइम के बाद सब स्मार्टफोन यूज कर रहे होंगे पर वो भूल चुके होंगे कि स्मार्टफोन इन्वेंट किसने किया था। तो कोई भी बड़ा सक्सेस, इतना बड़ा सक्सेस कभी हो ही नहीं सकता कि उसको पूरी दुनिया हमेशा के लिए याद रखे। हम एक सेल्फिश दुनिया में रहते हैं, लोग जहां पे सिर्फ अपने बारे में चीजें याद रखना चाहते हैं, अपने फैमिली के बारे में चीजें याद रखना चाहते हैं, कोई आपको याद नहीं रखेगा। एंड ये चीज जैसे आप अपने दिमाग में बिठा लोगे दैट यू आर नॉट द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, आपका सक्सेस और फेलियर मैटर ही नहीं करता इस यूनिवर्स में, तो आप इतने ज्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाओगे क्योंकि अब आप किसी भी काम को उस काम के प्यार के लिए करोगे रादर देन चेजिंग सक्सेस। आपके अंदर से सक्सेस चेजिंग वाली एंजाइटी खत्म हो जाएगी। एंड ये एंजाइटी सबसे बड़ी फैक्टर है जो हमारे इंडियन यूथ को, साउथ एशियन यूथ को वेस्ट के लाइफस्टाइल से कंपेयर कर करके, बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, इन चीजों से कंपेयर कर करके हम एक सक्सेस चेजिंग एंजाइटी में रखते हैं। एंड जैसे ही आप अपने आप को बार बार ये याद दिलाओगे आई एम नॉट द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। शाहरुख खान भी ये ट्रिक यूज करता है। शाहरुख खान ने बोला है कि मेरा घर समुद्र के सामने क्यों है, क्योंकि जब भी मैं बालकनी में जाता हूं तो समुद्र मुझे रियलाइज कराता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं इस दुनिया में, अभी एक सुनामी की वेव आएगी और मैं बहकर चला जाऊंगा। एंड इसकी वजह से शाहरुख खान के दिमाग में से सक्सेस और फेलियर का लूप निकल जाता है। अगर वो लूप ना निकले शाहरुख खान के दिमाग से तो कभी फ्लॉप मूवी से ओवरकम ही ना कर पाए, क्योंकि उसका दिमाग हमेशा सक्सेस चेज करता रहेगा। एंड जब वो 2-3 बार फ्लॉप होगा तो उसका दिमाग फ्लॉप से इतना ज्यादा डर जाएगा कि वो आगे मूवीज ही नहीं करेगा। पर वहीं पे सक्सेस और फेलियर के लूप को कंप्लीटली हटा दिया जाए, जैसे पिकासो दुनिया का बेस्ट आर्टिस्ट, उसने इतने ज्यादा आर्ट वर्क बनाए अपने टाइम पे कि आज भी अगर 20 साल का कोई लड़का आर्ट बनाना शुरू करे तो उसे रोज कम से कम 20 आर्ट पीसेस बनाने पड़ेंगे 80 इयर्स की एज तक, तब जाके वो पिकासो के आउटपुट को मैच कर पाएगा। पिकासो इतने सारे आर्ट वर्क कैसे बना पाया? क्योंकि वो सक्सेस और फेलियर के लूप में था ही नहीं, वो बस उस काम को एंजॉय कर रहा था जो वो करना चाह रहा था। एंड उसकी वजह से उसने इतना सारा आर्ट वर्क बनाया कि उसमें से कुछ ना कुछ आर्ट वर्क को तो हिट होना ही था। सेम चीज अगर आप अपने आप को सेंटर ऑफ यूनिवर्स मानोगे तो 2-3 फेलियर देखकर आपको लगेगा यार मैं तो कुछ भी नहीं हूं इस दुनिया में, मेरे को सब कुछ छोड़ देना चाहिए, मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा। पर वहीं पे आप सक्सेस और फेलियर के लूप से निकल जाओगे, सक्सेस चेजिंग एटीट्यूड से और फेलियर के डर से निकल जाओगे, अपने आप को ये रियलाइज करा कि आई एम नॉट द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू डू विदाउट चेजिंग एनी सक्सेस, विदाउट वरिंग अबाउट एनीवन। तो उसके बाद आप फिर आउटपुट पे फोकस करोगे, क्वांटिटी पे फोकस करोगे। फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे रादर देन कि मुझे क्लास में टॉप करना है। एज अ प्रोफेशनल आप बेस्ट काम पे फोकस करोगे रादर देन कि मुझे हाईएस्ट सैलरी चाहिए, मुझे सीईओ बनना है। नहीं, ये सारा लूप आपके दिमाग में से निकल जाएगा। सेकंड बुक है द सरेंडर एक्सपेरिमेंट। ये बुक आपको रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग से बाहर निकालेगी। एक होती है सक्सेस फेलियर वाली
वाली थिंकिंग जहां पे आप सक्सेस चेज कर रहे हो। एक होती है रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग, जहां पर आप कुछ काम कर ही इसलिए रहे हो ताकि आपको उससे कोई रिजल्ट मिले। एंड इसकी वजह से क्या होता है, हम भेड़ चाल में घुस जाते हैं। हम देखते हैं ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में घुस के अमीर बन रहे हैं, जो कि इल्यूजन है, कोई अमीर नहीं बन रहा होता स्टॉक मार्केट में। हम भेड़ बकरियों की तरह उस फील्ड में चले जाते हैं। हम देखते हैं ज्यादातर लोग इंजीनियर्स बन के एकदम खुशी वाली लाइफ जी रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, हम भेड़ बकरी की तरह उस लाइफ में चले जाते हैं। जबकि आप अगर इंजीनियर से बात करोगे तो ज्यादातर इंजीनियर्स आपको डिप्रेस्ड मिलेंगे, ज्यादातर इंजीनियर्स आपको दिखेगा कि वो जॉब सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं। यही चीज होता है जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग में रहते हैं, जब हमें हर काम से कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहिए होता है, हम काम को कर इसलिए रहे होते हैं क्योंकि हमें उससे कुछ रिजल्ट चाहिए। तो उस थिंकिंग को तोड़ने के लिए बुक नंबर 2 है द सरेंडर एक्सपेरिमेंट। ये बुक एक यूनिक कॉम्बिनेशन है एक एंटरप्रेन्योर और एक योगी का। इसमें माइकल सिंगर अपनी स्टोरी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि जो भी मेरी लाइफ में आएगा, जो भी बड़ा काम मेरी लाइफ में आएगा, मैं उसमें कंप्लीटली सरेंडर कर दूंगा बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। मैं ये सोच लूंगा यूनिवर्स ने मुझे ये काम भेजा है और मुझे यूनिवर्स को खुश करने के लिए इस काम को अच्छे से अच्छे तरीके से करना है। दैट्स इट। मुझे ना इससे सक्सेस चाहिए, ना फेलियर चाहिए, ना पास होना है, ना फेल होना है, कुछ नहीं, कोई रिजल्ट नहीं चाहिए। बस मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं यूनिवर्स को खुश कर सकूं, क्योंकि यूनिवर्स ने किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुझे ये काम दिया है। तो इसकी वजह से जो भी चीज उनकी लाइफ में आती है, पहले टीचिंग का जॉब उनकी लाइफ में आता है, वो टीचिंग में इतना अच्छे से सरेंडर कर देते हैं कि उनके क्लासरूम्स पूरे भर जाते हैं उनके एंथुसियाज्म को देख के। फिर उनकी लाइफ में कारपेंट्री की जॉब आती है, फिर वो कारपेंट्री में अपने आप को इतना ज्यादा सरेंडर कर देते हैं, इतना ज्यादा सरेंडर कर देते हैं कि आसपास के सभी लोग उन्हें काम देना शुरू कर देते हैं एज अ कारपेंटर। फिर उनकी लाइफ में कंप्यूटर आता है, वो कोडिंग में अपने आप को इतना ज्यादा सरेंडर कर देते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज उनके पास सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स लाना शुरू कर देती है। इन द एंड उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि यूनिवर्स जो मेरी तरफ भेज रहा है मैं उसमें कंप्लीटली सरेंडर कर दूं। एंड इसकी वजह से वो अपने आप लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं कंप्लीट सरेंडर की वजह से, बिना किसी एंजाइटी के, बिना किसी रिजल्ट चेजिंग एटीट्यूड के। आज के यूथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिस चीज को वो कमिट कर लेते हैं उसमें तो सरेंडर नहीं करते, फिर और चीजों में भागने की कोशिश करते हैं रिजल्ट चेज करने के लिए। अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कमिट कर दिया या सीए की पढ़ाई में कमिट कर दिया, उसमें सरेंडर नहीं करेंगे, पर यूट्यूब वीडियोस देखते रहेंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कैसे अमीर बने, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके कैसे अमीर बने, ये सारी वीडियोस देख देख के कि अमीर जल्दी कैसे बनना है, ये सारी वीडियोस देख देख के अपने सरेंडर एटीट्यूड को बिल्कुल खत्म कर देते हैं वो। एंड सरेंडर एटीट्यूड जब खत्म हो जाता है और रिजल्ट चेजिंग एटीट्यूड दिमाग में रहता है तो आप अपनी लाइफ में कोई भी स्किल डेवलप नहीं कर पाते। आप एक डिस्ट्रैक्टेड लाइफ जीते हो सारा टाइम, जिसमें आप बस चीजें चेज कर रहे हो, जिसमें आप रिजल्ट्स चेज कर रहे हो और किसी भी चीज को कंप्लीट डेडिकेशन नहीं दे रहे। तो इस बुक से सिंपल इंप्लीमेंटेबल टिप है कि जो भी चीज अभी यूनिवर्स ने आपको भेजी है उस पर एक छोटा सा टाइम फ्रेम लगाओ। फॉर एग्जाम्पल आपको सीए की तैयारी करनी है या किसी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, उस पर एक टाइम फ्रेम लगाया कि अब मैं 3 साल तक इसमें कंप्लीट सरेंडर कर दूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचूंगा। सेम चीज मैंने करी हुई है, सोशल मीडिया पे मैंने कंप्लीट सरेंडर किया हुआ है नेक्स्ट 3 साल तक, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचूंगा। एक छोटा टाइम फ्रेम लगाकर उसमें सरेंडर कर दो। 3 साल नहीं कर सकते तो 6 महीने का गोल बनाओ, 6 महीने नहीं कर सकते तो 3 महीने का गोल बनाओ, पर सरेंडर करने की आदत डालो कि नेक्स्ट 3 महीने तक बस मैं इस एक चीज में कंप्लीटली सरेंडर कर दूंगा, क्योंकि यूनिवर्स ने ये चीज मुझे किसी पर्पस से दी है और मेरा पर्पस है यूनिवर्स को खुश करना कंप्लीट सरेंडर करके। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ओल्ड पाथ व्हाइट क्लाउड्स। बेसिकली ये बायोग्राफी है बुद्धा की। एंड इस बायोग्राफी से आपको इतनी सारी चीज सीखने को मिलेगी, स्पेशली आपको बुद्धिज्म एज अ फिलॉसफी उसके बारे में जिस्ट मिलेगा। एंड वो फिलॉसफी आपको इतना ज्यादा मेंटली फ्री कर सकती है और लोगों से डिटैच करने में हेल्प कर सकती है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ही यही है कि वो हर चीज से डिटैच करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। बुद्धिस्ट मंक्स आर द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द प्लैनेट एंड भूटान इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड भूटान फॉलोज बुद्धिज्म। वहां का एक एक बच्चा बुद्धिज्म फॉलो करता है। तो बुद्धिज्म की सबसे बड़ी फिलॉसफी जो आपको लोगों से डिटैच करने में हेल्प कर सकती है वो है इम्परमानेंस की फिलॉसफी, कि कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। एक दिन आप भी मर जाओगे, ये प्लैनेट भी मर जाएगा, आसपास के लोग सब मर जाएंगे, कुछ परमानेंट नहीं है और सब मर के कोई ना कोई अलग फॉर्म ले लेंगे। अकॉर्डिंग टू बुद्धा मैं एक दिन पत्थर भी था, एक दिन डियर भी था, एक दिन प्लांट भी था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्लाउड्स आए, क्लाउड्स आकर वो बारिश में कन्वर्ट हो गए, तो अगर क्लाउड्स दुखी होने लग जाए कि मैं बारिश में क्यों कन्वर्ट हो रहा हूं, तो कभी ये साइकिल चलेगी ही नहीं लाइफ की। तो ये नॉर्मल लॉ ऑफ नेचर है कि आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होते ही होते हो। और जब हम एक फॉर्म को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्लाउड ने अपने क्लाउड वाले फॉर्म को बहुत सीरियसली ले लिया, वहां पर हमारी सफरिंग शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस सीरियसली लेने का कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि हम लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। एक क्लाउड को बारिश में कन्वर्ट होना ही होना है। सिमिलरली हम लोगों को भी एक दिन मरकर किसी और चीज में कन्वर्ट होना ही होना है। आसपास के सब लोग एक दिन मर जाएंगे, वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये चीज आपको डिटैच होने में कैसे हेल्प कर सकती है? तो बेसिकली भूटान में लोग इम्परमानेंस के ऊपर
रोज दिन में 3 बार मेडिटेट करते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। इसमें वो बार बार अपने आप को रिमाइंड कराते हैं कि आसपास की चीजें सारी इम्परमानेंट है। किसी ने कल आपको कुछ गंदा बोल दिया था, वो भी इम्परमानेंट है, वो इंसान भी इम्परमानेंट है, उसके शब्द भी इम्परमानेंट है। आपकी किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, उन्होंने वो फुलफिल नहीं करी, आप उस चीज को इतना ज्यादा सीरियसली ले लेते हो, अपनी मेंटल हेल्थ पूरी खराब कर लेते हो। जैसे ही आप इम्परमानेंस पे मेडिटेट करोगे कि वो इंसान भी इम्परमानेंट है, मेरी एक्सपेक्टेशंस भी इम्परमानेंट है, मैं भी इम्परमानेंट हूं, आप सारी बाउंडेशंस अपने पास्ट से फ्री हो जाओगे, लोगों को फॉरगिव करना शुरू कर दोगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस कम से कम रखोगे लोगों से, क्योंकि आपको रियलाइज हो जाएगा कि सब कुछ तो दुनिया में इम्परमानेंट है। तो किसी चीज को सीरियसली क्यों लेना, किसी के गंदे शब्दों को सीरियसली क्यों लेना, अपनी एक्सपेक्टेशंस को सीरियसली क्यों लेना? क्योंकि ये इसी तरीके से है कि क्लाउड अपनी प्रेजेंस को सीरियसली ले रहा है और रो रहा है कि मेरे को एक दिन बारिश नहीं बनना। क्लाउड बारिश बनेगा ही बनेगा, क्लाउड की फॉर्म इम्परमानेंट है अपने में। सिमिलरली आप भी इम्परमानेंट हो। अगर आप अपने आप को सीरियसली लोगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस को सीरियसली लोगे और लोगों के शब्दों को सीरियसली लोगे, आप अपने लिए सिर्फ सफरिंग क्रिएट करोगे, क्योंकि आप इम्परमानेंट चीज में परमानेंस ढूंढ रहे हो, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। एक इंसान किसी दिन आपको खुश करेगा तो वही इंसान किसी दिन आपको उदास भी करेगा। एक बहुत अच्छी सेइंग है, बुद्धिस्ट सेइंग, वन डे द वर्ल्ड will clap for you, one day the world will criticize you, but you should only focus on चॉप वुड कैरी वाटर। तो इस बुद्धिस्ट सेइंग के हिसाब से एक दिन दुनिया आपके लिए ताली बजाएगी, एक दिन दुनिया आपको क्रिटिसाइज करेगी, क्योंकि दुनिया इम्परमानेंस है, दुनिया के इमोशन इम्परमानेंट है। किसी दिन वो खुश होंगे, किसी दिन वो उदास होंगे। आपने अपने आप को उन इमोशन से अटैच कर लिया, उन इम्परमानेंट चीजों से अटैच कर लिया, तो आप अपने लिए सफरिंग क्रिएट करोगे। तो इंस्टेड फोकस ऑन चॉप वुड कैरी वाटर। पहले के टाइम में जंगलों में एक ही काम होता था, जंगल में जाओ, लकड़ी काटो, घर लेकर आओ और पानी लेकर आओ घर पे और खाना बनाओ और अपनी लाइफ में संतुष्ट रहो। सेम चीज बुद्धिस्ट फिलॉसफी कह रही है कि लोगों से अटैच होने की जगह अपने सिंपल डेली रूटीन से अटैच हो जाओ, डेली काम से अटैच हो जाओ, जो आपको रोज करना है। रोज पढ़ाई करनी है, रोज ऑफिस का काम करना है, रोज फिजिकल हेल्थ पे काम करना है, मेंटल हेल्थ पे काम करना है। बस उनसे अटैच रहो, उन पे फोकस करो, क्योंकि वो चीजें आपके कंट्रोल में है। बाकी आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो सब इंपरमानेंट है। अगर आप अपने आप को उन चीजों से अटैच करोगे तो एक दिन आप उदास होगे, एक दिन आप खुश होगे और आपका मूड फ्लक्चुएट करता रहेगा। आप कभी भी अपने मूड के कंट्रोल में नहीं होगे। तो इस चीज को सिंपली इंप्लीमेंट करने के लिए दिन में सिर्फ एक बार 20 सेकंड्स के लिए आंख बंद करके अपने आप को रियलाइज कराओ एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। ये 20 सेकंड्स के लिए रिपीट करोगे तो आप भी भूटान के लोगों की तरह इम्परमानेंस में मेडिटेट करना शुरू करोगे और उनकी तरह ही सारी मीडियोकर थॉट्स और मीडियोकर लोगों से डिटैच होकर हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड बन जाओगे। सो आई होप यू विल गिव दीज बुक्स अ ट्राई एंड यू विल ट्राई द प्रिंसिपल्स ऑफ डिटैचमेंट बाय दीज योगीज। I will see you in my next video. Till then, happy reading.